हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और हम देख रहे हैं उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय, जिसका वचन 1 से वचन 24 तक मैंने दो भागों में, वचन 1 से वचन 13 और वचन 14 से वचन 24 तक मैंने दो भागों में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और आज मैं लेकर आया हूं जिसमें हम देख चुके हैं, बल्कि उत्पत्ति 29 से, अंतिम भाग से, कि उत्पत्ति 29 से हम देख रहे हैं कि लिया के, जो याकूब की पहली पत्नी लिया थी, उससे टोटल 6 बच्चे उत्पन्न हुए। 6 लड़के और एक लड़की, 7 बच्चे उत्पन्न हुए। तो रुबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबलून और दीना। इसके बाद फिर जो उसकी एक और पत्नी राहेल थी, राहेल की दासी बिल्हा से दान और नप्ताली 2 पुत्र उत्पन्न हुए बिल्हा से। इसके बाद लिया की जो दासी थी, राहेल की दासी बिल्हा, तो लिया की दासी जिल्फा, जिल्फा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, गाद और आशेर। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि जो राहेल है उससे भी एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम था यूसुफ। इस प्रकार 7 बच्चे जो है लिया से उत्पन्न हुए थे, 2 बच्चे बिल्हा से, 2 बच्चे जिल्फा से और एक बेटा राहेल से उत्पन्न हुआ था। और आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 30, उत्पत्ति अध्याय 30 उसका वचन 25 से वचन 36 तक। उत्पत्ति 30 वचन 25 से 36। तो मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करता हूं। आज हम घटनाओं को ही ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब यहां पर याकूब जो है वो लाबान से कहता है। अब जैसे ही राहेल से जो है वो यूसुफ उत्पन्न हुआ, उसके बाद फिर याकूब को लगा कि अब मेरा परिवार में भरा पूरा परिवार हो चुका है। मेरी पहली पत्नी लिया से संतान उत्पन्न हो चुके, राहेल से हो चुके, बिल्हा से जो कि राहेल की दासी थी, और जिल्फा जो कि लिया की दासी थी, इससे चारों से मेरे लिए संतान उत्पन्न हो चुके। तो अब मैं वापस जाऊंगा। तो बोलता, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश को जाऊं, और मेरे बच्चे, मेरी स्त्रियां मुझे दे कि मैं चला जाऊं। और बोले कि तू तो जानता है, ऐसा याकूब लाबान से कह रहा है, तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कितनी अच्छी तरीके से किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 27, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे और आपके जीवन के लिए शिक्षा है कि लाबान जीवते परमेश्वर यहोवा को नहीं जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लाबान जो है उसको वो परमेश्वर कौन है, कैसा है और वो कैसे व्यवहार करता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। हालांकि सुना होगा उसने, क्योंकि जब रिबका को ले जाने के लिए जो है अब्राहम का दास आया हुआ था, तब लाबान भी उस समय था। और सारी घटनाओं को जब वो देख रहा था कि परमेश्वर ने कैसे उस दास के लिए अद्भुत रास्ता निकाला, और वो आ पाया, और फिर उसने कैसे परमेश्वर से बातें की, और रिबका ने कैसे उन शर्तों को परमेश्वर द्वारा अगुवाई से पूरा कर लिया, और उसके बाद वो चली गई। तो परमेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता था, लेकिन याकूब के जीवन से जो है लाबान को पता चला कि परमेश्वर ने लाबान को बहुतायत की आशीष दी है, वो याकूब के कारण से है। तो बोले कि तेरी दृष्टि में अगर मुझे कुछ अनुग्रह मिलता है, मतलब तेरे मन में मेरे लिए कुछ प्रेम है, तू मेरे तरफ अनुग्रह की दृष्टि से देखता है, तो बोले कि यहीं रह जा, जल्दी मत जा। ऐसा लाबान बोल रहा है याकूब से। लाबान के यहाँ ही तो याकूब रह रहा था, वो उसका मामा भी था और उसका ससुर भी हो गया था। तो बोला कि ऐसा कर कि यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आपके जीवन के कारण से परमेश्वर बाकी लोगों को भी आशीष देते हैं, और आपको तो देते ही हैं, आपको तो देंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे आपको आशीष देंगे, लेकिन आपके कारण से बाकी परिवार के लोगों को, बाकी आपके समाज के लोगों को, बाकी लोगों को भी जिनके आसपास आप रहते हैं,
आशीष मिलेगी परमेश्वर की। ये एक बिब्लिकल फैक्ट है कि यदि आप परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं तो बाकियों को भी आशीष मिलेगी। तो अब इस बात से वो जो है, अब इसको लाबान का स्वार्थ ही समझ लीजिए। वो चाह रहा था कि भाई तेरे कारण से मुझे आशीष मिली है और मिलती रहे और थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, और इसलिए वो चाह रहा था कि याकूब रुक जाए। वचन 28, फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर याकूब सीधी तरीके से बात कर रहा है कि बोले, पहले तेरे पशु तेरे भेड़ बकरी कितने कम थे, लेकिन मेरे आने के बाद परमेश्वर ने जब तुझे आशीष दी, यहोवा ने परमेश्वर ने जब तुझे आशीष दी, वो कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो बोले कि तू ठीक से बता मैं क्या करूं तेरे लिए, लेकिन मेरे कारण से तुझे आशीष तो मिली है, और अगर मैं तेरे पास रुक जाऊंगा तो मैं अपने घर का काम कब करूंगा, मैं अपने घर को कब व्यवस्थित करूंगा। ऐसा याकूब बोलता है। तो वचन 31, उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। तो बोले कि ठीक से बता। तो अभी इनके बीच ये तय नहीं हो पा रहा है कि कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। बोले कि भेड़ बकरी तो बढ़ गई है तेरी, ये तो याकूब बता रहा है, लेकिन कैसे करें, क्या करें। तो अब एक आइडिया लेके याकूब ही आता है कि बोले कि ऐसा करते हैं कि मैं एक काम करूंगा और उसके बाद फिर जो है मैं तेरी भेड़ बकरियों को चरा पाऊंगा। तो क्या बोल रहा है याकूब कि तू मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए काम करे तो फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। और वचन 32 वो आइडिया बताता है कि कब और किस कंडीशन पे वो चराना चाहता है। मैं आज तेरी भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी, जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, मेरी मजदूरी वही ठहरेंगे। तो देखिए, भेड़ बकरी के बीच में निकलेगा तो चित्ती वाली और चितकबरी जो भेड़ बकरी है और जो भेड़ काली है, उस प्रकार की भेड़ बकरी जो है वो याकूब की ठहरेगी, बाकी जो है वो लाबान की ठहरेगी। हालेलुया। तो अब ये अपने और कि भाई मैं रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी भेड़ बकरी तेरी बढ़ती रहेगी और मेरा कुछ नहीं होगा। तो वो बोला कि कुछ मेरा भी हिस्सा होगा, कुछ तेरा भी हिस्सा होगा। तो वो ये कहता है कि मैं आज तेरी भेड़ बकरियों के बीच से होकर निकलूंगा, जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी वही ठहरेंगी। मतलब काला रंग, चित्ती वाली और चितकबरी, इस प्रकार का जो शेड जो था, इस प्रकार का जो वो है कलर जो रहेगा, वो अगर किसी भेड़ या बकरी का होगा तो वो मेरी होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो तेरी होगी। ठीक है। तो आधा मतलब जो है, कुछ प्रकार की भेड़ बकरी मेरी और कुछ प्रकार की भेड़ बकरी तेरी, इससे दोनों का फायदा होगा कि मैं चराऊंगा, आशीष तो परमेश्वर देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर सब जो है उसके लिए वाद विवाद होगी, इतनी सारी हो गई लेकिन अब ये किसकी होगी। इसलिए उसने अपने लिए भी कुछ सोचा याकूब ने। और आगे को जब मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। मतलब वही बात है कि तेरी और मेरी भेड़ बकरी में अंतर कैसे। तो बकरी अगर जो है चितकबरी है और मेरे पास है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बकरी चितकबरी नहीं है और मेरे पास निकली, मतलब मैंने चोरी किया, क्योंकि मेरा हिस्सा सिर्फ चित्ती वाली और चितकबरी बकरी थी। और भेड़ अगर काली है मेरे पास तब तो ठीक है, लेकिन अगर काली भेड़ के अलावा कोई भेड़ मेरे पास निकली, मतलब मैंने चोरी किया। ठीक है। तो काम भी मैं करूंगा, लेकिन मेरा कौन सा हक होगा, मेरा हिस्सा कौन सा होगा, तेरा हिस्सा कौन सा होगा, और कब मैं चोर कहलाऊंगा, कब मैं चोर नहीं कहलाऊंगा, वो तू देख ले। और इस तरीके से मैं काम करूंगा ताकि तेरा भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। याकूब इस तरीके से बातें बोलता है। और मैं फिर आपको याद दिला दूं कि चित्ती वाली और चितकबरी बकरी जो है
वो जो है वो याकूब की हुई, काली भेड़ याकूब की हुई, और इसके अलावा जो शेड बचा होगा, जो प्रिंट बचा होगा, वो सब जो है वो लाबान का। तो अब तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, जिनमें उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन का मार्ग ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। हालेलुया। अब कितना बड़ा छल, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और ये आज का अध्याय हम समाप्त करेंगे, इस अध्ययन को समाप्त करेंगे थोड़ी देर के बाद, कि जब याकूब ने कह दिया कि चित्ती वाली और चितकबरी बकरी मेरी होगी, जब याकूब ने कह दिया कि काली भेड़ मेरी होगी, तो ऑलरेडी लाबान अपने पुत्रों को भेजकर वो सारी भेड़ बकरियों को झुंड से ही निकाल दिया, अलग कर दिया, अपने पुत्र को सौंप दिया। और जो है उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन का मार्ग ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। मतलब अब देखिए, जो चीज याकूब का हिस्सा, अभी जितनी भेड़ बकरी थी उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा बन सकता था, उसको पहले ही अलग कर लिया और अपने पुत्रों को दे दिया। तो अब जब याकूब भेड़ चराना शुरू कर रहा है, तो फिर उसके पास कोई भेड़ बकरी नहीं होगी, वो टोटल लाबान के टाइप वाली भेड़ बकरियों को ही चराएगा। और वो भेड़ बकरियां लाबान के जो कलर कोड में होंगी, लाबान को जो मतलब जो चीज़ याकूब के कलर कोड वाली थी, यानी चित्ती बकरी या चितकबरी बकरी या काली भेड़, ये तो कुछ उस झुंड में होगी ही नहीं, क्योंकि पहले ही लाबान ने अलग करके अपने पुत्रों को दे दिया। तो याकूब का कोई हिस्सा ही उस झुंड में नहीं बचा था, पर फिर भी बेचारा चराने लगा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब जो है वो अपनी ईमानदारी के साथ और बराबर हिस्सेदारी के साथ वो लाबान और अपना दोनों का फायदा हो इस हिसाब से वो कर रहा था, क्योंकि आशीष परमेश्वर देने वाले थे। लेकिन इसमें भी लाबान ने छल किया और पहले ही जो हिस्सा याकूब ने अपने लिए मांगा था, उस हिस्से, उस प्रकार के रंग की भेड़ बकरियों को अलग करके अपने पुत्रों को दे दिया, और फिर बची हुई जो थी भेड़ बकरियां उसको चराने को दिया। तो अब बताइए, उसमें से जो चीज़ याकूब को चाहिए थी, जो भेड़ बकरी, वो कैसे उत्पन्न होंगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी निकल चुकी हैं। तो अब जो बची है वो सारी लाबान की भेड़ बकरियां हैं, जिसको याकूब चराएगा। वो वैसी भेड़ बकरियां जो है वो वैसे ही बच्चे जन्म देंगी। तो फिर वो पूरा कलर जो है, जिस प्रकार का लाबान के लिए डिसाइड हुआ था, वैसी बच्चे जनेंगी। तो याकूब का हिस्सा क्या रहा, पहले से ही जो है उस हिस्से पे जो है हाथ मार लिया गया था। लेकिन फिर भी देखिए, याकूब चरा रहा है, और परमेश्वर, आप देखेंगे इस अध्याय को हम आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर कैसे उसे आशीष देते हैं। तो आज हमने देख लिया उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय, वचन 25 से 36 तक। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।